जिहान की मॉम जिहान के स्टडी रूम देख के समझ जाती है उनका बेटा कितना पसंद करता था स्पेस साइंस को। अगले दिन वो जिहान के लिए उसके पसंद का खाना बना के लाई थी। वो उसे बताती है उन्हें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है उसके स्कूल घर चेंज ना करने से। वो उसके फैसले को रिस्पेक्ट करती है। जिहान की मॉम उसे एक स्क्रिप्ट देती है उसके नेक्स्ट ड्रामा के लिए। जिहान तो उनसे एक भी बात नहीं करता। जिहान की मॉम स्क्रिप्ट को वही छोड़ जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं जिहान को देखने सिया आती है, लेकिन जिहान वहाँ नहीं होता। वहीं पे सिया उस स्क्रिप्ट को देखती है। बाद में जिहान को स्क्रिप्ट के बारे में पूछने पे जिहान कहता है उसे ये ड्रामा नहीं करनी। सिया कहती है क्यों नहीं करनी? इसमें लिखी हुई हर एक लाइन दिल को छू जाती है। सिया कुछ लाइनें उसे पढ़ के भी सुनाती है। तब जिहान खुद स्क्रिप्ट को पढ़ के देखता है। उसे भी बहुत अच्छी लगती है। वो अपने मॉम को फ़ोन करके शूटिंग के लिए हाँ कह देता है। उसके मॉम को भी रिलीफ मिलती है। जिहान खुश था। वो स्कूल और घर चेंज नहीं कर रहा था। जिहान की मॉम भी अच्छी हो गई थी। तो सब मिला के सिया बहुत ज़्यादा खुश थी। अगले सीन में हम देखते हैं सिया जिहान की वेलकम पार्टी का इंतज़ाम कर रही थी। यूजिन को वो बारबेक्यू लाने भेजी थी। जिहान निकल चुका था सुन के वो परेशान हो जाती है। जिहान को भी जल्दी पहुंचना था। सिया लैडर पे चढ़ के पौधों में स्प्रे कर रही थी। अचानक से वो गिरने जाती है तो जिहान आके उसे पकड़ लेता है। फिर तो काफ़ी टाइम तक दोनों एक दूसरे को देखते जाते हैं। सिया का काम जिहान करने लगता है। सिया को इसमें भी जिहान को हैंडसम लगता है। फिर से वो सोचने लगती है जिहान उसे क्यूट बोल रहा था। बाद में यूजिन बारबेक्यू लेके आ जाता है। वो जिहान को उसी का दिया हुआ गुलाब का पौधा गिफ्ट करता है और सिया उसे जो गिफ्ट देती है यूजिन इंतज़ार कर रहा था देखने के लिए, लेकिन सिया जिहान को बाद में देखने के लिए बोलती है। थोड़ी देर बाद यूजिन के पापा का कॉल आता है। उन्होंने यूजिन के लिए होम ट्यूटर ढूंढा था। ट्यूटर यूजिन का इंटरव्यू लेना चाहते थे। पास होने पर ही वो यूजिन को पढ़ाने वाले थे। यूजिन को लेने उसके पापा ने गाड़ी भेजी थी। घर के अंदर जाने से पहले उन्होंने उसके लिए फॉर्मल ड्रेस का इंतज़ाम किया था। यूजिन जब होम ट्यूटर को देखता है तब उसे वो जाना पहचाना सा लगते हैं। दरअसल उनका बिहेवियर भी दो जैसा था। यूजिन अभी तक सीरियस नहीं था। उसका पापा उसे डांटते हैं। ट्यूटर यूजिन से अकेले में बात करना चाहते थे। यूजिन तो एकदम कैजुअली होके बात कर रहा था, मानो जैसे वो अपने दोस्त के साथ बैठा हो। वो ट्यूटर को बताता है वो पढ़ाई में कितना बुरा था। वो उन्हें एडवाइस देता है बेकार में उन्हें अपना वक्त बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं। ट्यूटर इस बारे में जानते थे। वो उससे जानना चाहते हैं वो कौन से कॉलेज में पढ़ना चाहता है। यूजिन तो सिया जिस कॉलेज में एडमिशन लेती उसे भी वही एडमिशन लेना था। ट्यूटर के पूछने पे यूजिन बताता है जिहान जिस कॉलेज में एडमिशन लेगा सिया भी वही एडमिशन लेना चाहती है, मतलब ए ग्रेड कॉलेज में, जिसके लिए यूजिन को बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत थी। ट्यूटर को रास्ता मिल गया था यूजिन को पढ़ाने की, तो वो उसे अपने स्टूडेंट के तौर पे एक्सेप्ट कर लेते हैं। वह सिया जब जान पाती है जिहान को किस कॉलेज में जाना था तब वो उदास हो जाती है, क्योंकि वहाँ उसका एडमिशन ले पाना इम्पॉसिबल था। उसके पास वाले कॉलेज में एडमिशन लेना भी पॉसिबल नहीं था। तब जिहान उससे तीसरा एक कॉलेज की बात करता है जिस कॉलेज में सिया कैरेटे कंपटीशन जीत के एडमिशन ले सकती थी। सिया को अब बस मैम की सिग्नेचर की ज़रूरत थी। जिहान सिया का दिया हुआ गिफ्ट देखने के लिए बेचैन हो पड़ा था। सिया कहीं और जाके देखने के लिए बोलती है। ये थी सिया की गिफ्ट। अब क्योंकि जिहान को स्पेस से रिलेटेड चीज़ अच्छी लगती थी तो सिया भी उसके लिए ये लेके आई थी। जिहान सच में खुश था। थोड़ी देर बाद यूजिन उसे कॉल करता है तो जिहान स्विच ऑफ करके रख देता है। फिर यूजिन सिया को कॉल करता है और सिया भी स्विच ऑफ कर देती है। यूजिन बेकार ही बैठा था तो वो सोचने लगता है किसे कॉल किया जाए। अगले दिन जिहान को ठीक वैसे ही वेलकम किया जाता है जैसे यूजिन को किया गया था। सिया पूछती है किसी ने उसे बताया क्यों नहीं वेलकम पार्टी के बारे में। डोडो कहती है उसने यूजिन को बताया था उसे बता देने के लिए। यूजिन कहता है उसने कई बार कॉल किया था दोनों को, लेकिन उन्होंने तो अपने फ़ोन को स्विच ऑफ करके रखा था। लियो तब कहती है इसका मतलब किसी को ना पाके उसने उसे कॉल किया था। यूजिन तो उससे भी घटिया रीज़न देता है।
डोडो और उसका नाम लेके कॉइन से उसने सिलेक्ट किया था लियो को। लियो कहती है वो ज़िंदगी में दोबारा उसका कॉल नहीं उठाएगी। यूसन को समझ नहीं आता इसमें गुस्सा होने वाली जैसी बात क्या थी। बाद में सिया मैम के पास आती है फॉर्म पे उनका साइन लेने। उसने बहुत अच्छे से सोच के ही ये फैसला लिया था। सिया को साइन मिलते ही वो उछलने लगती है, मानो जैसे अभी से उसका सपना पूरा हो गया हो। एक तरफ सिया अपने पापा से ट्रेनिंग ले रही थी, एक तरफ जिहान फर्स्ट होने के लिए पढ़ रहा था और वह यूसिन का ट्यूटर सिया का जिहान से मिल जाना इस बात को ढाल बना के यूसिन को पढ़ाई में ध्यान लगाने में हेल्प कर रहे थे। और सच में उनका ये ट्रिक काम कर जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं एग्ज़ाम का दिन पास था। सिया मन ही मन इस टेंशन में थी कि वो जिहान के पास वाले कॉलेज में भर्ती हो तो पाएगी ना। वो जिहान के दरवाजे पे एक विश करने वाला कार्ड छोड़ती है और जिहान भी बिना देखे सिया के घर के दरवाजे पे विशिंग रुमाल छोड़ा था। अगले दिन एग्ज़ाम देने जाते वक्त सिया के मॉम डैड पहले देखते हैं। सिया एक्साइटेड होके बाहर चली आती है और इसका एक फ़ोटो लेके जिहान को भेजती है। जिहान भी सिया की गिफ्ट की फ़ोटो लेके उसे भेजता है। अगले सीन में हम देखते हैं सिया की भला चाहने वाले उसे विश करने आए थे। जिहान की शूटिंग ख़त्म होते ही वो अपना फ़ोन मांगता है। उसे जब पता चलता है सिया की एग्ज़ाम ख़त्म होते ही उसे कॉल किया था, तब जिहान दौड़ के उसके पास जाने लगता है। दोनों का मुँह देख के तो लग रहा था उन्होंने अपनी अपनी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी दी थी। इसके बाद ज़्यादा इम्पोर्टेंस कुछ नहीं दिखाते। फिर एक साल बाद दिखाया जाता है स्कूल का नया बैच सिया के बैच के बारे में बात कर रहे थे। हमें पता चलता है जिसको जो कॉलेज चाहिए थी उसे वही मिला था, बस एक यूसिन की खबर कोई नहीं जानता था। तभी इनका गैंग स्कूल आते हैं। उन्हें देख के बाकी सब ऐसे करते हैं जैसे वह सेलिब्रिटीज आए हो। वैसे इनका एटीट्यूड भी वैसा ही था। हमें पता चलता है यूसन के डैड ने उसे बास्केटबॉल टीम खरीद के दिया था। वह सर मैम को प्रपोज करते हैं। बीच में मैम के पापा आते हैं और उन्हें रोकने पूरा गैंग आ जाते हैं। फिर क्या, हमारी अब तक की ये स्वीट सी कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। ये ड्रामा बिना लव स्टोरी के सिर्फ दोस्तों को लेके इतना अच्छा था, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ड्रामा के साथ। तब तक के लिए सब अपना ख्याल रखना, सबका ख्याल रखना। बाय बाय।